हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। आई एम योर एजुकेटर जेपी गर्ग। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम सभी कॉमर्स वैकेंसीज के बारे में आपको बताते रहेंगे और कोई भी कॉमर्स वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल पर न्यू प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, न्यू वैकेंसीज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में, मतलब एसओ के बारे में। मुझे पता है कि वीडियो हम लेट बना रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा और बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है इस वैकेंसी के बारे में, वो सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने गलती से भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। उसके बाद आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो चाहे आप डिसलाइक करके जाइए। तो देखिए, हम बिल्कुल अच्छे से इस वैकेंसी पर बात करते हैं। वैकेंसी का हमारा नाम क्या है? आरपीएससी स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। कहने का मतलब ऑफिसर लेवल की जॉब है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। उससे पहले एक छोटी सी बात, जो आरएसएम एसएसबी की पोस्ट है, हमारी कंप्यूटर या संगणक की पोस्ट, जिसका वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, उसका सिलेबस और इसका सिलेबस सेम बताया जा रहा है। और बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने बैच स्टार्ट कर दिया है। कंप्यूटर और स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का सेम बैच स्टार्ट कर दिया है, कुछ ने अलग अलग बैच भी स्टार्ट कर दिया है, ये मानते हुए कि दोनों का सिलेबस सेम है। तो मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा इस वैकेंसी को आरएसएम एसएसबी कंप्यूटर वाली या संगणक वाली वैकेंसी के साथ। तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, इस वीडियो पर बहुत सारे आप कमेंट करने वाले हो, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, ये सही है या गलत है। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, 2 बार देखिए, फिर आपको लगता है कोई चीज मैंने मिस कर दी है तो आप पूछिए। आप बिना वीडियो देखिए मत पूछिए, कोई भी कंफ्यूजन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। वैकेंसी है हमारी आरपीएससी स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। टोटल कितनी पोस्ट है? 43 पोस्ट है। आप ऐसे मान सकते हो जैसे जेवीवीएनएल में एओ और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट थी, यहाँ पर हमारी स्टेटिस्टिकल ऑफिसर और कंप्यूटर संगणक वाली पोस्ट है। तो बढ़िया पोस्ट है। वहां पर तो एओ की केवल 12 ही पोस्ट थी, 10-12। यहाँ पर 43 पोस्ट है, तो 43 पोस्ट कम नहीं होती है इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए। फॉर्म आप कब से लेकर कब तक भर सकते हो? 30 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके थे, 2 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आप ध्यान रखना, भूल मत जाना यदि आपको फॉर्म भरना है तो। सबसे मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी, कौन इस एग्जाम को दे सकता है। आपको 3 कंडीशन पूरी करनी है, तीनों पूरी करनी है या फिर तीनों में से कोई एक, तीनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में सेकंड डिवीजन आपकी आनी चाहिए। सेकंड डिवीजन का मतलब आप समझते हैं, 45% या ज़्यादा, लेकिन 60% से कम। मास्टर डिग्री किस किस में हो सकती है? कॉमर्स में हो सकती है, जिसे हम लोग एमकॉम कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हो सकती है, एमकॉम अलग होता है और मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में करना अलग चीज है। यहां पर जब हम बोल रहे हैं मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इसका मतलब होता है आपने एमए किया है इकोनॉमिक्स के साथ। या फिर मास्टर डिग्री इन स्टेटिक्स आपकी हो सकती है, तो ये बिल्कुल अलग मास्टर डिग्री होती है, एमकॉम की बात नहीं हो रही है। या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो मैथ के साथ, या फिर आपने एमएससी की हो। अब खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कॉमर्स यदि आपने एमकॉम की है, यदि आपने एमकॉम की है तो एमकॉम के दोनों सालों में से किसी भी एक साल में स्टैटिक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, सर मेरे पास बीकॉम में थी, काम चल जाएगा क्या? स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया बिल्कुल ध्यान से आप सुन लीजिए। बीकॉम से कुछ भी मतलब नहीं है। आपने एमकॉम की है तो एमकॉम के दोनों सालों में से एक में स्टैटिक्स होना जरूरी है। और ज्यादा आसान भाषा में बोलूं तो यदि आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमकॉम की है तो एबीएसटी वाले चलेंगे केवल। अगली बात, यदि आपने एमएससी किया है तो एग्रीकल्चर चाहिए होगा। यदि आपने मैथ से मास्टर डिग्री लिया है तो स्टैटिक्स चाहिए होगा। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमने एमकॉम किया है ईएएफएम के साथ, हम चल जाएंगे क्या? तो स्टूडेंट, इस नोटिफिकेशन को देखकर मुझे नहीं लगता कि आप चल जाएंगे। एमकॉम ईएएफएम वाले एमकॉम एबीएसटी वाले चलेंगे। एबीएसटी ईएएफएम राजस्थान से बाहर वालों को समझ में नहीं आ रहा होगा,
वो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, बस इतना देख लें कि एमकॉम में या फिर मास्टर एमकॉम यदि उन्होंने किया है तो प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर में स्टैटिक्स था या नहीं था, तो बिल्कुल इस वीडियो को यहीं पर आप बंद कर सकते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है इसका मतलब एमए इन इकोनॉमिक्स होता है, ये स्टैटिक्स अलग चीज़ है। ये जो तीसरे नंबर पर स्टैटिक्स है बहुत कम यूनिवर्सिटी में ये होता है। अगली बात आपके पास में RSCIT होना चाहिए, या RSCIT के कुछ इक्विवेलेंट डिग्री भी आपकी चल जाएगी। यहाँ पर 12th में कंप्यूटर से काम चलेगा या नहीं चलेगा, CA इंस्टीट्यूट की ITT ट्रेनिंग से काम चलेगा या नहीं चलेगा, स्पेसिफिकली इन्होंने नहीं बोला। आप RTI लगा करके पूछ सकते हैं, अधिकतर एग्जाम में अलाउ कर देते हैं। तीसरा मेन पॉइंट है जिसके कारण आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, केवल वही फॉर्म फिल कर सकता है जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ऑफिशियल स्टैटिक्स का, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है, प्राइवेट में है तो भी चल जाएगा, लेकिन वो रेपुटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी पैसे खिला करके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट बनवा लोगे, रेपुटेड होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तभी आपको फॉर्म फिल करना है, वरना नहीं करना। लेकिन रुकिए, अभी आपको जाना नहीं है। एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा आपको, रिलैक्सेशन। एक्सपीरियंस नहीं है तो भी काम चल जाएगा, मतलब 3 नहीं 2 कंडीशन से आपका काम चल जाएगा। यदि आप SC कैंडिडेट है तो नहीं है आपको जरूरत एक्सपीरियंस की, आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। यदि आप ST कैंडिडेट है तो भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, 2 कंडीशन पूरी हो रही है, आपका काम चल जाएगा। या फिर आपने फर्स्ट डिवीजन से मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, उन मास्टर डिग्री में से कुछ भी, मतलब आपके एमकॉम में यदि 60% है तो भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। इसमें से कुछ भी हो, चाहे SC हो, ST हो, या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है और 60% आपके एमकॉम में है, एमकॉम में या फिर जो भी मास्टर डिग्री है। एज आपकी कितनी हो सकती है? 21 साल कम से कम और 40 साल मैक्सिमम। और ये कुछ एज रिलैक्सेशन है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो आप नोटिफिकेशन में जरूर देख लेंगे। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है वो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट सुन लेना। लोग अपना कोर्स सेल करने के लिए या फिर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी बता देते हैं, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो अलाउ है, लेकिन इंटरव्यू से पहले उनका एमकॉम का रिजल्ट आ जाना चाहिए विद जो भी सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन आपकी रिक्वायरमेंट है, रिजल्ट आ जाना चाहिए इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू भी है इस एग्जाम में, आगे अच्छे से बताऊंगा। जो राजस्थान के कैंडिडेट नहीं है वो भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। राजस्थान हमारा सभी का है, सभी का स्वागत है, अतिथि देवो भव है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? यहाँ पर आपके एग्जाम में देखो क्या क्या होने वाला है। 3 चीजों के मार्क्स जुड़ेंगे। रिटर्न में पेपर होएगा, उसके 40% मार्क्स जुड़ेंगे। मैंने ये नहीं बोला है कि 40 नंबर का पेपर होएगा, लेकिन आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, रिटर्न वाला पेपर 150 का होएगा, 150 में से आपके 100 नंबर आते हैं। 150 में से मान लो आपके 150 में से 150 नंबर आ गए तो 40 ही नंबर माने जाएंगे। जितने भी मार्क्स आए उसका 40% कर देना। 20% एकेडमिक का जुड़ेगा, मतलब आपके एमकॉम में जो भी परसेंटेज थे उसके मार्क्स मिलेंगे। अभी इन्होंने क्राइटेरिया बताया नहीं है कि कितनी परसेंटेज पर कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, वो शायद ये बाद में डिसाइड करेंगे। और 40% का इंटरव्यू होने वाला है। तो स्टूडेंट यदि मतलब यहाँ पर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। जिसका पेपर अच्छा हुआ है वो हो सकता है इन सेकंड और थर्ड में अच्छा नहीं कर पाए, या फिर जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ वो सेकंड और थर्ड में अच्छा कर जाए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप फॉर्म जरूर भरिए स्टूडेंट। कितने क्वेश्चन आएंगे उस रिटर्न वाले में? 150 MCQ आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए और पार्ट बी पेपर एक ही होने वाला है। पार्ट ए में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, जनरल नॉलेज का पेपर है। पार्ट सेकंड में 120 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें इको स्टैटिक्स मैथ और कंप्यूटर आने वाला है। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक 2 घंटे लिख दिया है, 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। मतलब 150 मिनट का पेपर और 150 क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है। जो हमारी संगणक वाली वैकेंसी है कंप्यूटर वाली, उसका पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, इसका 12 है। ये स्टेटिस्टिकल ऑफिसर वाली जॉब है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो JVVNL में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है और जो AO की पोस्ट है,
जूनियर अकाउंटेंट जब रिटायर होएगा, वो भी जब अच्छी रैंक पर है, रिटायरमेंट के वक्त वो एओ बन सकता है। जब मैंने जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट पास किया था, मेरी 3rd रैंक थी, उसमें मुझे 15 साल कम से कम लगते हैं। पहले डबल एओ सेकेंड बनता, फिर डबल एओ, फिर एओ, तो 15 साल पीछे होते हैं एओ और जूनियर अकाउंटेंट। तो ये जो कंप्यूटर और स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आपने इतनी क्वालिफिकेशन ली है तो ऑफिसर लेवल की जॉब कीजिए, छोटी मोटी जॉब मत कीजिए। यदि आप कर सकते हैं तो। इन्होंने ऑफिशियली नहीं बताया कि एग्जाम कब होगा, मैंने ऑफिशियल वर्ड नहीं लगाया है, लेकिन एक बार हम दिसंबर मान लेते हैं। यह मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं है। एग्जाम बताया नहीं, लेकिन राजस्थान में ही होगा। फीस कितनी लगेगी फॉरम की? 350 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये, ये आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। स्टूडेंट केवल और केवल ये 2 पेज की पीडीएफ है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिकेबल लिंक दिया है मैंने। ये नोटिफिकेशन है और ये सिलेबस है, लेकिन अभी आप जाइए मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मेरी स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप केवल वीडियो देख करके फॉर्म फिल मत कीजिए करें। आप एक बार नोटिफिकेशन की रीडिंग जरूर लगा लीजिए। आपके जीवन भर का सवाल है, 10 मिनट लगेगी, समझ में आए या नहीं आए, आप एक बार रीडिंग जरूर लगाइए नोटिफिकेशन की, और अब आपको जरूर समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद में नोटिफिकेशन की हर लाइन। और सिलेबस की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, आपने सर्च किया होगा स्टेटिस्टिकल ऑफिसर वैकेंसी के नाम से। तो जो वीडियो पुराने हैं, 1 महीना पुराना या 20 दिन पुराना, तब तक सिलेबस आया नहीं था और लोगों ने माना था कि संगणक का, कंप्यूटर का और इसका सिलेबस सेम है। लेकिन स्टूडेंट 14 सितंबर को सिलेबस आ चुका है ऑफिशियल, और सिलेबस स्टूडेंट सेम नहीं है। पहली बात तो लेवल का अंतर है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन हम लेवल से नहीं घबराते हैं। अब आप 2 पार्ट है, मैंने आपको बताया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जनरल नॉलेज का है, 30 नंबर का है। अब जो पार्ट ए में क्या क्या अलग है, एक बार इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी आप रीडिंग लगा लेना कि पार्ट ए में क्या अलग है। कंप्यूटर या संगणक से डायरेक्टली हम पार्ट बी में आ जाते हैं। जिनको मैंने येलो कर दिया है वो स्टूडेंट बिल्कुल अलग है और एक्स्ट्रा है। फिर से बोलता हूं, जिनको मैंने येलो किया है वो चीजें कंप्यूटर संगणक में नहीं है, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर में एक्स्ट्रा है। ऑफिशियल सिलेबस है, 14 सितंबर को डिक्लेयर किया गया है, अपलोड किया गया है। मैंने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सुनते जाइए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है और डिफिकल्ट वाले टॉपिक है, बहुत शानदार वाले टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर संगणक में नहीं था, यहां पर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, यहां पर है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर नहीं था, यहां पर है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस वहां पर नहीं था, यहां पर है। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन वहां पर नहीं था, यहां पर है। मुझे पता है कि आपने इन टॉपिक का नाम भी नहीं सुना होगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वहां पर नहीं था, यहां पर है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहां पर नहीं था, यहां पर है। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वहां पर नहीं था, यहां पर है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, और ये तो मैं मेन हेडिंग पढ़ रहा हूं। अंदर की चीजें आप जरूर देख लेना कि अंदर क्या क्या दे रखा है। फिर स्टूडेंट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वीडियो बनाते वक्त हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो बाकी का वीडियो आपको बिना मेरे फेस के देखना पड़ेगा। तो आप, मुझे विश्वास है, समझ जाएंगे। अब हम मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के अंदर एलजेब्रा अलग से है, कैलकुलस अलग से है, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग से है, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म अलग से है। और कंप्यूटर की बात करें तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिक, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर वाली ज़्यादा हेडिक नहीं है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया ये दुनिया भर के और हाईएस्ट लेवल के बहुत खतरनाक वाले टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है जनरली कॉमर्स का टीचर करा भी नहीं पाता है। स्टूडेंट, लाइट आ गई है, अच्छी बात है। मतलब, तो देखिए,
ये सभी टॉपिक्स बिल्कुल एक्स्ट्रा है और ये कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक भी नहीं होते हैं, हाई लेवल के टॉपिक्स है। और मैंने आपको पार्ट बी के लिए बता दिया है, पार्ट ए के लिए आप अपने आप देख लेना क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है। अब स्टूडेंट आप मेरी बात है ना बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, मैंने आपको 3 वैकेंसी के लिए कहा था कि हम आरपीएससी स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, आरएसएमएसएसबी कंप्यूटर और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का बैच स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर हम नहीं कराएंगे, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ये हम करा नहीं पाएंगे। मुझे पता है मैंने आपको प्रॉमिस किया था और आप चाहते हैं कि हम ये बैच स्टार्ट करें, लेकिन स्टूडेंट हम स्टेटिस्टिकल ऑफिसर नहीं कराएंगे आपको। कंप्यूटर वाली वैकेंसी और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की हम प्रिपरेशन कराएंगे। जैसे मैंने आपको 1 घंटे पहले टेलीग्राम में बताया, आप लोगों ने मैसेजेस की बाढ़ लगा दी कि आप जैसे भी कराएं वो करा दीजिए क्योंकि मार्केट में कोई और नहीं कराएगा। लेकिन स्टूडेंट मैं आपसे ये तो सुन सकता हूँ कि मैंने प्रॉमिस किया था फिर भी हम नहीं करा रहे, लेकिन मैं आपसे फीस ले लूँ, स्टार्ट कर दूँ और फिर मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊँ कि ये कंप्यूटर वाला और वो सिलेबस सेम है, केवल 10% एक्स्ट्रा है, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। जीवीवीएनएल अकाउंट ऑफिसर में 24 में से 5 सिलेक्शन देने के बाद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। मार्केट में कुछ टीचर है, वो टीचर कंप्यूटर बोल करके ऐसो बोल करके कंप्यूटर का कोर्स बेचेंगे, स्टूडेंट कुछ भी नहीं कहेंगे, टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, लेकिन सीएमजे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपकी। वैसे अगर फिर भी आप लेना ही चाहते हैं एसओ का कोर्स, तो हम कंप्यूटर वाला जो हमारा कोर्स रहेगा वो आप चाहें तो ले सकते हैं। हम पढ़ाएंगे बिल्कुल एसओ लेवल से कंप्यूटर वाले में भी, और कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। जैसे प्रोबेबिलिटी मैं आपको बिल्कुल करवा दूंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे और हाइपोथेसिस भी करवा देंगे, और भी कुछ टॉपिक हम करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसो मान करके आप कोर्स मत लेना। कुछ इंस्टीट्यूट जो जनरल पेपर की तैयारी कराते हैं, साल में 365 दिन ऐड देते हैं, वो लोग 11th-12th की बुक से करा देते हैं, 2 घंटे के अंदर पूरा सांख्यिकी करा रखा है। मैंने आज तक उस इंस्टीट्यूट का 365 में से एक भी ऐड मेरिट बेस्ड या सिलेक्शन बेस्ड नहीं देखा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉर्म जरूर भरिए, बिल्कुल भरिए। और इसका कोर्स मेरे को लगता नहीं है मार्केट में आपको मिल पाएगा स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, बुक से कीजिए, जितना हमसे हो पाए वो हमसे कर लीजिए, कुछ थोड़ा बहुत कहीं और से मिल पाए वो कर लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं कॉमर्स मेरी जान। यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, और नए बैचेज स्टार्टेड हो रहे हैं 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से पहले एक बार मैं 4 अक्टूबर को आकर के आपको कोर्स के बारे में फुल बता दूंगा कि हम क्या कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे, कौन कराएगा, कितनी फीस रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो मुझे दुख होगा। आपको फॉर्म जरूर भरना है, वैकेंट पोस्ट फिल करनी है। मैं आपको एक ऑफिसर लेवल की जॉब पर बैठे हुए देखना चाहता हूं। तो स्टूडेंट अगर कुछ कमी रह गई हो वीडियो में या मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।